तो मैं डॉक्टर राजकुमार चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी, गाजीपुर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग केस डिस्कस करेंगे व्हाइट लीजन इन द ओरल कैविटी। मुंह के अंदर कौन कौन से सफेद लीजन्स होते हैं, जैसे गाल के ऊपर कुछ सफेद हो जाए, जीभ पे कुछ सफेद हो जाए, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना चाहिए, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो आज का केस कैसा है कि एक व्हाइट लीजन है गाल के ऊपर, राइट साइड में गाल के पास एक सफेद धब्बा है। तो वो क्या हो सकता है, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाता हूं मैं। कई तरह के वजह हो सकते हैं जो आपके गाल के ऊपर या जीभ के ऊपर सफेद दाग बना है। एक वजह, उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे मानना है कि हम अपने रियल डायग्नोसिस पे जाए, तो उसके लिए लीजन को पहले खरोच के देखना रहता है। तो वो खरोचना है, खरोचने से स्क्रेपेबल है कि नॉन स्क्रेपेबल है, मतलब निकल जाता है कि नहीं निकलता है। तो स्क्रेपेबल है तो स्क्रेपेबल में कुछ डायग्नोसिस आते हैं, नॉन स्क्रेपेबल है जो रगड़ने से नहीं निकलता है तो उसमें कुछ डायग्नोसिस आते हैं, और कुछ मिसलेनियस आते हैं। ऐसे 3 तरह के हेडिंग के अंदर हम सफेद लीजन को डायग्नोसिस करेंगे। तो स्क्रेपेबल लीजन की हम बात करते हैं, तो पहला जो स्क्रेपेबल लीजन है वो, उसमें हम डायग्नोसिस बनाते हैं कि क्या क्या आएगा। तो उसमें सीडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस होता है, वो कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो वो एक बोलते हैं ना, मिल्क कर्ड की तरह जमा रहेगा, जिसको आप ऐसे रगड़ेंगे तो वो निकल जाएगा। तो कैंडिडियल होता है। कभी कभी एंटी फंगल मेडिसिन देने से वो कैंडिडियल सीडोमेम्ब्रेन कैंडिडियासिस जो लीजन है, व्हाइट लीजन, वो हट जाता है। दूसरा होता है मटेरियल अल्बा। मटेरियल अल्बा क्या होता है कि वो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से वहां पे व्हाइट लीजन तैयार हो जाता है। पुअर ओरल हाइजीन रहता है तो उसके अंदर तैयार हो जाता है। तो वो एक मटेरियल की वजह से, जो कुछ भी खाते हैं हम, प्रॉपर ब्रश नहीं करते, तो उसकी वजह से भी एक कोटिंग तैयार हो जाती है, वो भी स्क्रेपेबल है। ठीक है। तीसरा होता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न क्या होता है कि कुछ एस्प्रिन दवाइयां है, कोई ऐसी दवाइयां, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई ऐसी दवाइयां है, सिल्वर नाइट्रेट का कोई मेडिसिन है, हम जो सोडियम हाइपोक्लोराइड डालते हैं आरसीटी में, ऐसे कुछ दवाइयां होती हैं जिसकी वजह से भी केमिकल बर्न हो जाता है। तो वो केमिकल बर्न को भी आप स्क्रैप करेंगे तो वो भी हट जाता है। और फोर्थ जो होता है वो मोरस्केशियो बक्रम। मोरस्केशियो बक्रम क्या है, वो कंटिन्यूअस चिक बाइट होने की वजह से ट्रॉमेटिक अल्सर हो जाता है। वो पार्शियली, मतलब पार्शियली निकलता है। ऐसे आप डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं निकलेगा, पूरा नहीं निकलेगा लीजन, हाँ, लेकिन पार्शियली निकलेगा। मोरस्केशियो बक्रम बोलते हैं उसको, ट्रॉमेटिक अल्सर होता है। तो ये 4-5 जो है वो आपके स्क्रेपेबल लीजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम नॉन स्क्रेपेबल लीजन की बात करते हैं। नॉन स्क्रेपेबल लीजन क्या होता है, उसमें आप स्क्रैप करेंगे तो हटेगा नहीं। जैसे फ्रिक्शनल केराटोसिस है, किसी शार्प टूथ की वजह से, कोई प्रोस्थेसिस की वजह से, बार बार रगड़ खाने की वजह से वो एरिया केराटिनाइज्ड हो जाता है, ज्यादा केराटिनाइजेशन हो जाता है, तो वो नहीं निकलता है, तो उसको फ्रिक्शनल केराटोसिस बोलते हैं। उसके बाद आपका ल्यूकोप्लाकिया हो गया। ल्यूकोप्लाकिया एक प्री मैलिग्नेंट लीजन है जो स्क्रेपेबल नहीं है, वो निकलेगा नहीं, तो वो भी केराटोसिस अधिक होने की वजह से ल्यूकोप्लाकिया होता है। टोबैको के साथ मोस्टली एसोसिएटेड होता है। तीसरा है लाइकन प्लैनस। लाइकन प्लैनस बायलैटरल व्हाइट लीजन होना चाहिए, जो वेवी रेडिएटिंग लाइन की तरह होता है। व्हाइट स्ट्राई, विकिम स्ट्राई बोलते हैं उसको, व्हाइट लाइन जो रेडिएटिंग रहेगा, मतलब एक सेंटर से जो है ऐसे बाहर की तरफ फैलता हुआ रहेगा, तो विकम स्ट्राई मौजूद होना चाहिए और बायलैटरल होना चाहिए। हाँ, लाइकेनॉइड रिएक्शंस हैं, वो भी एक व्हाइट लीजन है। आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक कंडीशन है जिसमें मुंह खुलता नहीं है, मुंह में तीखा लगता है और पाउट बन जाता है, सर ऐसे पाउट बन जाता है। काफी जो बिटल नट खाते हैं, सुपारी खाते हैं, उनके गालों में ऐसा व्हाइट लीजन तैयार हो जाता है। और फाइब्रोसिस, एक्सेसिव फाइब्रोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई वहां पे कम हो जाने की वजह से वो व्हाइट दिखता है। ये सब नॉन स्क्रेपेबल लीजन है, ये सब हटते नहीं है। जैसे उसमें आपका क्रोनिक बाइटिंग है, चिक बाइट है, क्रोनिक चिक बाइट हो रहा है तो वो भी नहीं हटेगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो वो दिक्कत है। एक ओरल कार्सिनोमा, कैंसर जो है वो भी व्हाइट कलर का होता है कभी कभी, तो वो भी हटता नहीं है, स्क्रैप करने से हटता नहीं है, तो वो कैंसर तब। ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बता रहा हूँ। और कुछ मिसलेनियस होता है जिसका स्क्रेपेबल और नॉन स्क्रेपेबल के माध्यम से उसको डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता है।
और जो मिसलेनियस वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस है जो कमिश्नर ऑफ एरिया के पास हो जाता है, सिफिलिटिक ल्यूकोप्लाकिया है, सिफिलिस के टर्शरी सिफिलिस के स्टेज पे होता है। तो ये कुछ वाइट लीजन है जिसको डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल होता है। अभी मेरे पास एक केस आया है, औरत आई है, उसके गाल पे वाइट लीजन है। बहुत सारी, ये सारी दिमाग में, ये सारे आइडियाज दिमाग में दौड़ाने के बाद मैं उसके कंक्लूजन पे पहुंचा। जब उसको क्लिनिकली एग्जामिन किया तो उसमें पता चला कि उसको ऊपर के दांत अल्सर है, केरियस है, वो दिख नहीं रहे थे, बहुत ही इंफेक्टेड था, केरियस है, और उसकी वजह से उसको व्हाइट लीजन हुआ। उसी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या ट्रीटमेंट करना है। दिख रहा है अल्सर? अब ये जो है व्हाइट लीजन दिख रहा है। इस व्हाइट लीजन को आप क्लियरली अगर देखेंगे तो ये व्हाइट लीजन, जैसे कि हमने बताया, पहले चेक करना है कि स्क्रेपेबल है कि नॉन स्क्रेपेबल है। तो ऐसे जब रगड़ेंगे तो ये स्क्रेपेबल, पार्शियल स्क्रेपेबल है। तो पार्शियल स्क्रेपेबल है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे बीच में एक अल्सर हुआ है पीले कलर का। ये अल्सर है और अगल बगल व्हाइट लीजन है। तो व्हाइट है मतलब ये मार्जिन उसकी व्हाइट है और बीच में जो है पीले कलर का स्यूडोमेम्ब्रेनस है। तो ये ट्रॉमेटिक अल्सर है। ट्रॉमेटिक अल्सर है ये। ट्रॉमेटिक अल्सर क्यों है? क्योंकि ऊपर का दांत, मेरे में दिखाओ, क्योंकि ऊपर का दांत जो है ये इनका इम्पैक्टेड है और केरियसली ब्रोकन डाउन है और पीछे काफी शार्प एज है। ये दिख रहा है मिरर में? मिरर में दिखाओ, मिरर से दिखाओ, मिरर में। ये शार्प एज है, ये, हाँ, ये शार्प एज है और केरियसली ब्रोकन डाउन है, जिसकी वजह से यहाँ पे घाव हो रहा था। तो अभी क्या है इसका, इस केस में मेडिसिन का बहुत ज्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन जैसे ही ये हम इटियोलॉजिकल फैक्टर हटाएंगे ये इनको आराम हो जाएगा। अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कुछ दिन। दांत निकालने के बाद, इटियोलॉजी निकालने के बाद ही ये आराम होगा, तो वो चेक करेंगे। तो ये केस एक बहुत सुंदर केस है, सिंपल ट्रॉमेटिक अल्सर का केस है जो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले बता दिए हम। अब ये केस हम कर रहे हैं, इसमें हम इम्पैक्टेड दांत निकालेंगे, वो हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दांत निकाल रहे हैं। तो निकालना मुश्किल है आखिरी का दांत, क्योंकि टेढ़ा है, टूटा हुआ दांत है, निकालते समय वो टूट सकता है, लेकिन हम बहुत इजीली निकालेंगे, वो हम आपको दिखाएंगे प्रोसेस कैसे निकालेंगे। पहले फ्लैप को रिफ्लेक्ट करना है। फ्लैप पूरा बाकायदे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पैलेटली भी, बक्कली भी। और डिजिटली भी पूरा निकल गया। ये देखिए व्हाइट लीजन ये व्हाइट निकल रहा है, ये फूड पार्टिकल का और केरियसली जो दांत टूटा हुआ है उसके वजह से निकाल दिए। अब इसके बाद में लग्जेट करना है। लग्जेट करने के लिए एक बढ़िया सा पेरियोस्टल एलिवेटर लेके मुंह बंद करिए। अब मुंह खोलिए। कभी कभी क्या होता है, मुंह थोड़ा मुंडी नीचे करिए और मुंडी नीचे करिए। नीचे का दांत निकालने के लिए एक चीज का ध्यान देना है, नीचे का दांत बहुत आसानी से निकलता है। लोगों के लिए मुश्किल होता है पर हमारे लिए मुश्किल नहीं होता है। ये पूरा नहीं बंद करना, थोड़ा खोलिए, थोड़ा और खोलिए। हाँ, मुंडी नीचे करिए। इसमें जो है पेरियोस्टल एलिवेटर का यूज करना है और धीरे से सपोर्ट लेना है। सपोर्ट लेके ये दांत निकालने के लिए मुंह बंद ही रहना चाहिए, मुंह खोल के दांत नहीं निकाल सकते इसको। मुंह खोलिए थोड़ा सा, हाँ, इतना खोलना है बस, और धीरे धीरे करना है लग्जेट। और आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने ये दांत इनको जैसे दांत इजीली जो है निकाल दिया। ये दांत निकल गया, दांत निकल गया। और आप देखेंगे इसकी जड़ कितनी टेढ़ी है, एकदम टेढ़ी जड़ है, ऐसे घुमा हुआ जड़ है, टेढ़ा। और यहाँ जो है केरियस है, मतलब ये खड़ा हुआ दांत है, यही नुकीला पार्ट था जो इनको बार बार घाव दे रहा था। ये दांत इनका निकल गया। दर्द हुआ आपको? दर्द नहीं हुआ? आप घबरा रही थी कि आपको दर्द होगा करके। पहले ही घबराना नहीं चाहिए। मुंह खोलिए,
क्योंकि डेंटिस्ट सब चीज देख के ही करता है। पेशेंट ने पहले ही घबराएगा तो दिक्कत है, पहले घबराने की आवश्यकता नहीं है। दो बेटा दवाई लगा दो। अब देखिए मैंने दांत निकाल दिया प्रॉपर तरीके से, दांत निकल गया है, कुछ है नहीं बचा हुआ इसके अंदर। अब ये इसका अल्सर नहीं होगा, एक हफ्ते बाद बुलाएंगे चेक करने के लिए तो ये अल्सर जा चुका है। बंद कर दिया। अब इनको पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन दे देना है। आपको 1 घंटा तक के बात नहीं करना है, ऐसे ठीक से दबाइए, हाँ ठीक से दबाइए सीधा, हाँ 1 घंटा तक बात नहीं करना है, बाहर थूकना नहीं है, खून थूका जो भी आएगा सब अंदर लेना है, खाना इधर से खाना है, खिचड़ी दूध जूस यही सब खाना है, ठीक है। इसको बर्फ से सेकिए, 24 घंटा तक इसको बर्फ से सेकिए। 24 घंटे के बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। वहाँ पे जीभ लगा के हाथ लगा के चेक नहीं करना है, ठीक है। रुई निकालने के बाद मुंह में पानी भर के ऐसे हिड़ के कुल्ला नहीं करना है, क्योंकि जब हिला के कुल्ला करेंगे तो वहाँ का ब्लड क्लॉट टूट जाएगा, जो खून का लोथा बनता है वो टूट जाएगा। खून का लोथा टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। खाना इधर से खाना है, ब्रेड दूध खिचड़ी जूस ठंडा और पतला चीज, ठीक है। 1 घंटे बाद रुई निकालिएगा। दवा मैंने आपको खिला दिया है। अब ये दवाई सुबेरे खाना है, सुबह शाम खाना है लगातार दवाई, 4-5 दिन की दवाई खाना है। उसके बाद आप मेरे को एक हफ्ता बाद या 10 दिन बाद आप मिलेंगे, एक बार दिखा दीजिएगा, ठीक है।